रात के 11 बजे पुणे के एक सुनसान सिनेमाघर में सनैना की सांसें तेज थी। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की स्क्रीन पर टॉम क्रूज दौड़ रहा था, लेकिन सनैना की नजरें अंधेरे में हकीम की खाली सीट पर टिकी थी। टिकट काउंटर पर उसकी गर्म स्माइल और चमकीली आंखें अभी भी सनैना के दिमाग में थी। पॉपकॉर्न लाने गया, उसने कहा था, लेकिन आधा घंटा हो गया, वो लौटा नहीं। थिएटर की ठंडी हवा में सनैना का दुपट्टा कांप रहा था। अचानक उसकी बगल वाली सीट पर किसी ने छुआ। हकीम, उसने फुसफुसाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्क्रीन की रोशनी में उसने देखा, उसके पर्स पर खून की एक बूंद चमक रही थी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने पर्स खोला। हकीम का फोन, खून से सना, अंदर था। सनैना की चीख दब गई जब स्क्रीन पर धमाका हुआ। उसने इधर-उधर देखा, थिएटर खाली था। कहाँ है सब? उसका गला सूख गया। अचानक स्क्रीन पर टॉम क्रूज की जगह एक और चेहरा उभरा। हकीम का, आंखें खाली, चेहरा पीला। सनैना, भाग! उसकी आवाज गूंजी। वह दौड़ी, लेकिन दरवाजे बंद थे। पीछे से ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, एक काली छाया, हकीम जैसी, लेकिन उसका चेहरा पिघल रहा था। तूने मुझे छुआ था, छाया हंसी। सनैना के कानों में घंटियां बजीं। अचानक लाइट्स जली। हकीम सामने खड़ा था, पॉपकॉर्न लिए। कहाँ थी तू? उसने पूछा। सनैना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका हाथ ठंडा था, बर्फ सा। मैं यहीं थी, वह हकलाई। हकीम मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें चमकीं, लाल। स्क्रीन फिर झिलमिलाई। अब वहां सनैना का चेहरा था, चीखता हुआ। हकीम हंसा, तू अब मेरी कहानी का हिस्सा है। थिएटर अंधेरे में डूब गया और सनैना की चीख गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हकीम कभी थिएटर में था ही नहीं। सनैना अकेले फिल्म देखने आई थी। खून, छाया और हकीम, सब उसका दिमाग था। या शायद थिएटर ही शापित था।